News 18 India। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। शुरू हो गई है तथ्यों की गूंज। यहां शोर शराबा नहीं होगा, सिर्फ तथ्यों की गूंज सुनाई देगी। हर रोज 5 बजे मेरा वादा है न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के साथ यहीं पर हर मुद्दे पर होंगे सवाल जवाब। ये ऐसी गूंज होगी जो बहुत दूर तक जाने वाली है। आज से हर रोज मेरे प्यारे दर्शकों, आपसे इसी वक्त होगी मुलाकात। आपने बहुत से डिबेट शो देखे होंगे और देखते भी होंगे, लेकिन गूंज आपके दिल और आपके दिमाग में जगह बना पाए, इसका ईमानदारी से भरसक प्रयास न्यूज 18 इंडिया में हम करते रहेंगे। अब ये गूंज देश के हर कोने तक पहुंचने वाली है। आज हम उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पश्चिम बंगाल की सरकार के रुतबे को, उसके मर्तबे को दांव पर लगा दिया है। आज का मुद्दा है संदेश खाली। संदेश खाली में महिलाओं पर जो जुल्म हुआ है वो रोंगटे खड़े कर देता है। आरोपी है शाहजहां शेख। आप जानते हैं वो कहां है? वो मोस्ट वांटेड है। मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, पुलिस भी खोज रही है। जब हम सोच रहे थे कि गूंज का पहला एपिसोड, जब मैं आपके सामने हाजिर हो रही हूं इस वादे के साथ कि तथ्य रखे जाएंगे, आपके मसले पर बात होगी, तो कौन सा मुद्दा लाया जाए? जहन में किसानों का प्रदर्शन था, यूपी में गठबंधन की खबर थी, लेकिन हमने सोचा कि पश्चिम बंगाल में जिन गरीब महिलाओं की आवाज वहां की सरकार नहीं बन पा रही है, उनकी तकलीफ और आत्मा को अंदर तक झकझोर देने वाले उनके दर्द, उनकी आवाज को आप तक पहुंचाना जरूरी है। मैं खुद एक महिला हूं। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में उठा संदेश खाली का मुद्दा इतना ज्यादा गंभीर क्यों है, आपको समझना चाहिए। क्या इस मुद्दे पर बहुत गंदी राजनीति हो रही है? हाँ, बिल्कुल हो रही है। मैं आपको कुछ आसान शब्दों में क ख ग इस पूरे के पूरे मामले का बता देना चाहती हूँ। संदेश खाली है क्या? एक गांव। उस गांव में क्या था? एक रसूखदार व्यक्ति अपने बाहुबल, अपने राजनीतिक पहुंच, अपने पैसे के बलबूते पर ऐसा काम कर रहा था जो किसी भी औरत के आत्मा को हिला सकता है। हम हिंदी फिल्मों में सिर्फ देखते भर आए। वो सत्ताधारी दल का है, वो गरीबों की जमीन पर कब्जा करता है और उसका साम्राज्य लगातार वो बढ़ाता रहता है। वो बगैर किसी डर के, बेफिक्री से बस फैलाता चला जाता है अपने खूंखार नाखूनों। सबसे गंभीर इल्जाम तो इस संदेश खाली की महिलाओं के तरफ से आया है। आरोप ऐसा है कि किसी को भी परेशान कर सकता है। और क्या आरोप है? महिलाओं ने यह आरोप लगाया कि शाहजहां शेख जो है वो संदेश खाली में घर घर जाकर सुंदर महिलाओं को ढूंढता है, उनको जबरदस्ती उठा ले जाता है, कई दिनों तक उनका यौन उत्पीड़न करता है और जब उसका पेट, उसका मन भर जाता है तो उनको घर रवाना कर देता है। आप सोच सकते हैं, आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में अगर इस तरीके से कोई शख्स घूम रहा हो और उसका पार्टी से उसको संरक्षण हो, वो आपके घर में आ सकता है, आपके किसी भी महिला को, परिवार के सदस्य को उठाकर ले जा सकता है। इल्जाम संदेश खाली की महिलाओं ने लगाया है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख कहां है? फिर बता दूं, कोई नहीं जानता है। उसके 2 साथी, एक तो शिबू हजारा है और दूसरा है उत्तम सरकार, उस पर भी आरोप लगे हैं और दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। संदेश खाली में मौजूदा विवाद की शुरुआत कब हुई? 5 जनवरी। ध्यान रखिएगा, 5 जनवरी को जब ईडी ने संदेश खाली में टीएमसी के इस नेता शाहजहां शेख के घर पर छापा मारा। ये न जाने खुद को कहां का शाहजहां समझता था। ईडी की टीम पर भीड़ ने फिर हमला कर दिया और कहा जा रहा है ये भीड़ जो है इस शाहजहां के समर्थक के तौर पर काम कर रही थी। तभी से टीएमसी का नेता शाहजहां शेख फरार है। कहां गया? फिर बता दूं, तीसरी बार पूछ रही हूं, कोई नहीं जानता। इसके बाद 7 फरवरी को संदेश खाली में रैली निकल रही थी। इस दौरान उस रैली में वहां की महिलाओं ने जो प्रदर्शन किया, समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। महिलाएं 3 दिन तक प्रदर्शन करती रही। इस दौरान गुस्साए लोगों ने शाहजहां शेख और उसके साथियों की प्रॉपर्टी में बहुत तोड़फोड़ की, कई को आग के हवाले कर दिया। तभी से मामला बहुत बढ़ गया। जब मामला दिल्ली तक गूंजने लगा तो 2 आरोपी शिबू हजारा और उत्तम सरकार को गिरफ्तार कर लिया गया।
9 फरवरी को पुलिस थोड़ी एक्टिव हुई, जब बहुत हंगामा हुआ। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। 12 फरवरी को राज्यपाल ने इलाके का दौरा किया, वो वहां के लोगों से मिलते हैं। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने दौरा किया। 14 फरवरी को बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की पुलिस से झड़प हुई। इसके बाद हाईकोर्ट की इजाजत के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी दौरा किया। और फिक्र वाली बात यह कि ममता बनर्जी अब तक चुप रही। अब सोचिए, जिस सूबे की मुख्यमंत्री महिला है वहां से ऐसी खबर आती है तो कैसा लगेगा। ममता बनर्जी को बहुत जुझारू महिला माना जाता है, लेकिन इस केस में संदेश खाली बहुत मायूसी पा रहा है उसके महिला मुख्यमंत्री के रवैये से। सवाल संदेश खाली की सांसद से भी है, वो इलाका बसीरहाट कहां है, वहां की महिला सांसद कहां है, नुसरत जहां कहां है। संसदीय क्षेत्र है संदेश खाली उनका, वहां ऐसा जुल्म हो रहा है और किसी को खबर नहीं। पश्चिम बंगाल की सरकार खामोश है। अब तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कह दिया है और पूछ लिया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार शाहजहां शेख को क्यों गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। हमने जो है ममता बनर्जी का ट्विटर टाइमलाइन खंगाला एक्स पर, यह जानने की कोशिश की कि क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने ट्विटर पर। तो पता चला कि 7 फरवरी के बाद से ममता बनर्जी ने 26 ट्वीट किए हैं, 26 गिने हैं हम। यानी संदेश खाली की महिलाओं ने जिस दिन शाहजहां शेख के खिलाफ आवाज बुलंद की, तब से ममता बनर्जी लगातार ट्विटर पर एक्टिव है। किसी को बर्थडे विश कर रही है, किसी की जयंती पर शुक्रिया अदा कर रही है, उनको याद कर रही है, अपने कुछ प्रोजेक्ट्स का जिक्र कर रही है, बहुत सारे लोगों पर से जो है उस पर वो इंटरैक्ट भी कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है, एक भी ट्वीट संदेश खाली का जिक्र करते हुए नहीं किया, जबकि इस दौरान उन्होंने जन्मदिन का, बधाई का, तमाम तरीकों का ट्वीट किया। उनकी पार्टी कहती आ रही है कि बीजेपी इस मुद्दे पर हिंदू मुसलमान वाली राजनीति कर रही है, इसे प्रयोगशाला बना दिया गया आरएसएस की तरफ से। लेकिन अब इसमें खालिस्तान वाला विवाद जुड़ गया है। तो जो ट्वीट आया ना 26वां, वो ट्वीट किस पर था? संदेश खाली पर नहीं था। संदेश खाली में जो महिलाएं जाना चाहती थी और उन विक्टिम से मिलना चाहती थी, उनको जब पुलिस रोक रही थी और जो झड़प हुई है पुलिस अधिकारियों में और इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, उसमें कथित तौर पर एक सिख जो आईपीएस ऑफिसर है उनकी और सामने वाले की झड़प खालिस्तान के और धार्मिक मसले पर हो रही है, उस पर ट्वीट किया ममता बनर्जी। 26वां ट्वीट। इस ट्वीट में कह रही है कि बीजेपी के प्रदर्शनकारियों और एक सिख पुलिस अफसर के बीच हुई बहस का मैं यहाँ जिक्र करती हूँ। इस वीडियो में सिख अफसर को खालिस्तानी कहे जाने का आरोप है। ममता बनर्जी लिख रही है कि बीजेपी बांटने की राजनीति कर रही है। अब सवाल यह है कि ममता सरकार को हिंदू मुसलमान के बाद खालिस्तान का विवाद कैसे नजर आया, और सिर्फ वही नजर आया, संदेश खाली की महिलाएं नजर नहीं आई। शाहजहां शेख को लेकर उन्होंने निंदा तक नहीं की। यानी अगर ममता बनर्जी बोली भी तो वो खालिस्तान पर बोली। अब तक ममता बनर्जी ने संदेश खाली की महिलाओं पर एक शब्द नहीं बोला, जबकि वहां की महिलाएं अपने आबरू की लड़ाई लड़ रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी पूछा कि शाहजहां को पश्चिम बंगाल की सरकार क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही। इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरह से घिरी नजर आ रही है। इस ज्वलन मुद्दे पर आज की गूंज में कुछ बहुत बड़े और जरूरी सवाल है। आज मैं इन सवालों का जवाब चाहती हूं और ये जवाब मैं लेकर रहूंगी। इस शो में आप वो धार देखेंगे जिसमें जवाबदेही पूरी तरह से तय की जाएगी। सवालों की चोट में कोई रहम नहीं बरता जाएगा। बहुत सीधी सी बात है, आज की गूंज में कोई बख्शा नहीं जाएगा। जब कोर्ट ने भी महिलाओं पर जुल्म को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तब सवाल यह है कि संदेश खाली पर ममता क्यों नहीं आती।